हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसी भागीदारी हो, ये भी हमको समझाते हैं। हम चाहते हैं ये भी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। धारावी की वादियों में या गली कूचों और मार्गों में, घरों में जिस शख्सियत की चर्चा होती है वो शख्सियत ऐसी शख्सियत जिसने शिवसेना से अपना नाता, अपनी राजनीतिक जीवन शुरू से ही बनाए रखा और आज भी बाला साहब ठाकरे के मार्ग पर चल रहे हैं। जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, जो अपने शिव सैनिकों के लिए उनका उद्देश्य था, उसी मार्ग पे चल रहे हैं। जी हाँ, बात धारावी के विकास की हो, धारावी के घर मालिकों की हो, पिछले 11 वर्ष से जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उस व्यक्ति के बीच आज हम सीधे बात करेंगे कि धारावी के मुद्दों के बारे में और धारावी के विकास के बारे में, धारावी के झोपड़ों के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि इन 11 वर्षों में जिस तरह से उतार चढ़ाव आए, लेकिन बाबूराव माने सीना तान कर धारावी करों की समस्याओं के लिए धारावी करों के साथ खड़े रहे। उन्होंने वर्ष 1995 और 2000 के बीच धारावी में लगभग 5000 घरों को दिया है और आज वही बाबूराव माने फिर से सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को, सभी राजनीतिक लोगों को जोड़कर एक विशाल आंदोलन खड़ा किया है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहा जाता है धारावी को। और उस धारावी में आज जब ये अडानी ग्रुप ने जब अपने पैर पसारे हैं तो वहां भी बाबूराव माने ने धारावी करों के हितों के लिए अपने आप को झोंक दिया है। विभिन्न राजनीतिक संगठन उनके साथ में हैं, विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, कोई सीमा नहीं इस आंदोलन की। जिस आंदोलन को लेकर बाबूराव माने खड़े हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे धारावी के इस आंदोलन के बारे में। एक और जहां धारावी बचाओ आंदोलन के लिए वो संकल्पित है और अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धारावी बनाओ आंदोलन की बात करते हैं। अडानी प्रकल्प कब शुरू करे उसके लिए भी हम बाबूराव माने से पूछेंगे कि क्या है बीच का रास्ता। हम सीधे बात करेंगे आमदार शिवसेना के पूर्व वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे शिवसेना बाबूराव माने जी। सर, धारावी में जब आप विधायक थे 5000 घर दिए, कैसे दिए थे और क्या आपके दिल में आया धारावी का? देखिए, जब मैं एमएलए बना तो बाला साहब जी ने मुफ्त में घर देने की योजना का घोषणा किया था जी। और बाला साहब आपको मालूम है जैसा बोलते हैं वैसा वो करते थे। तो मुफ्त में घर देने की योजना का उन्होंने घोषणा किया था। उस घोषणा के बाद उनका महाराष्ट्र में सरकार आ गया। सरकार आने के बाद उन्होंने सारे मंत्रियों को बोला जो जो मैंने लोगों को वादा किया था इलेक्शन के प्रचार में, वो सारी बातों का अमल होना जरूरी है। तो बाबूराव, धारावी में बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ के लोगों ने तुम्हें चुन कर दिया है, तो अभी उनको मुफ्त में घर देने का आप प्लान तैयार करो, जो शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प के नाम से योजना शुरू था। तो मैंने फिर धारावी के उस योजना का, सरकार के उस योजना का और बाला साहब के उस घोषणा का मैंने धारावी में पहला अमल किया। धारावी में मैंने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प का कम से कम 30-35 सोसाइटी मैंने बनाया और 30-35 सोसाइटी का उद्घाटन बाला साहब के हाथ से किया।
बाला साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे के हाथ से किया। कितने घरों का लगभग? कम से कम 5,000 घरों का शुभारंभ हो गया। 35 सोसाइटियों में 35 सोसाइटी बनाया। अभी आज भी जो भी बिल्डिंग धारावी में खड़ी है ना, आज जो भी दिखती है आपको रोड की तरफ इधर उधर, ये जो 2-4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो छोड़ो, लेकिन शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प के अंदर मैंने कम से कम 100-150 बिल्डिंग धारावी में खड़ी की अपने कार्यकाल में। अपने कार्यकाल में। लेकिन उसके बाद धारावी के विकास की जब बात आई, हाँ, धारावी का विकास होगा, पिछले कई सालों से धारावी का विकास से पिछड़ता गया। आप आमदार हो गए, माजी आमदार हुए, उसके बाद दूसरे लोग आए, लेकिन धारावीकरों का विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोग हमारे कार्यकाल में हमने काम शुरू किया। 5,000 लोगों को कमरा मुफ्त में दिया। उसका चाबी का भी बंटवारा बाला साहब ठाकरे जी के हाथ से किया। यानी बाला साहब ठाकरे जी ने पहला यहां पर फावड़ा मारा, यहां पर शुभारंभ किया काम का, जमीन खोदकर, और मैं लगातार उसका पीछा करने के बाद 5,000 घर जब तैयार हो गए, 99 में 5,000 लोगों को घर का बंटवारा किया। लेकिन उसके बाद हाँ, धारावी के लोगों के लिए संघर्ष आपने किया। हाँ हाँ, घरों के लेके आपके सामने आया कि 225 का एरिया देंगे हम आपको। हाँ, 225 का देने की बात आई, आपने कहा नहीं, हम धारावी करों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। वो क्या मामला था? हाँ, 2000 के बाद दूसरा एमएलए यहां चुन के आने के बाद फिर वो लोगों ने 225 फुट के ऊपर एक भी फुट नहीं देंगे। माने साहब, आपने लोगों को 5,000 घर दिया, वो केवल 225 फुट के थे। अभी आप 500 स्क्वायर फुट का घर क्यों मांग रहे हैं? तब मैं उनको बोला, देखो उस समय का नियम, उस समय का कानून अलग था, पहले अलग था। हाँ, एसआरए के नियम के अनुसार 225 फुट का ही कमरा दिया जाता था और उतना ही बिल्डर को बांधने के लिए दिया जाता था। बराबर। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि अदानी को धारावी में 4 एफएसआई दिया जा रहा है। 4 एफएसआई अगर दिया जा रहा है और हमको केवल 300-350 फुट का घर मिलने वाला है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम क्यों लेंगे 350 फुट का घर? अगर 4 एफएसआई दिया जा रहा है तो वो 4 घर बनाएगा 350 का, और हमको देगा केवल 350। कितनी डिमांड है आप? हमारा डिमांड है 500 फुट का कमरा हर फैमिली को धारावी के मिलना चाहिए। जो सरकार देता है, वर्ली में 180 के कमरे वाले को 500 फुट का कमरा और 22 लाख रुपया कारपस फंड दिया, और हमारे पास तो 200 स्क्वायर फुट का कमरा है, 250 स्क्वायर फुट का कमरा है, 300 स्क्वायर फुट का कमरा है। तो इतनी हमारी जमीन लेने के बाद तुम हमको 350 क्यों देगा? हमको भी 500 मिलना चाहिए। यानी कि 500 को अगर ना दिया होता तो आपकी एक मांग नहीं होती। जब 500 बरली में दिया, हाँ, तो आपका अधिकार बनता है। बिल्कुल, वहां के लोगों को देते हो और हमको क्यों नहीं देते हो? और यहाँ के जमीन को बहुत महत्व है, हार्ट ऑफ सिटी है, हार्ट ऑफ प्लेस है ये जमीन धारावी की। सायन स्टेशन, बांद्रा स्टेशन, माहिम स्टेशन, किंग सर्कल स्टेशन, यहाँ चुनाभट्टी स्टेशन, इतने ऐसे सुविधाजनक ये जगह है। यहां दूसरी बीकेसी बनाने का अदानी का इरादा है। यानी अदानी हमारा सोना ले रहा है और हमको मट्टी दे रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने ये आंदोलन तेज किया है, और सारे पार्टी के, सारे जाति के, सारे धर्म के लोग, आप तो जानते हैं धारावी इज बिगेस्ट स्लम इन एशिया, और ये पूरे देश की प्रतिकृति है। पूरे देश के गरीब लोग धारावी में आके बसे। तो हम लोग का ये कहना है कि धारावी में 650 एकड़ जमीन है, 650 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा रही है अदानी को। हम अगर ये घर कहीं लेंगे तो हमको स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। 1 गुंठा भी जगह खरीदना है तो हमको स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। 650 एकड़ जमीन धारावी की वो अदानी को मुफ्त में दिया जा रहा है। यानी कि मान लिया जाए कि जब तक 500 वर्ग फुट का घर लोगों को नहीं मिलेगा, बाबूराव माने अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, अभी ये आंदोलन के पीछे बड़े बड़े
लोग खड़े हैं। सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे, शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उन्होंने धारावी के पीछे पूरी ताकत खड़ी की है और उन्होंने, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने मोर्चा निकाला। 1.5 लाख लोग धारावी के, अदानी के कार्यालय के ऊपर हमारा मोर्चा गया था। 1.5 लाख लोग धारावी के उस मोर्चा में शामिल थे। माने साहब, आज से 11 साल पहले जो आपने आंदोलन किया, उस आंदोलन का और इस आंदोलन में कोई फर्क लगता है आपको? 500 फुट का जमीन मिलने के लिए, 500 स्क्वायर फुट का कमरा मिलने के लिए उसी समय हम आंदोलन किया। बाद में सरकार हमारे मांग के बारे में सोचती है, सोचेंगे, देंगे, ऐसा बोलने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा आंदोलन की गति कम की। लेकिन सरकार आज भी नहीं तैयार है इसके लिए। अभी तो हम लोगों ने ये आंदोलन बहुत तेज करने का सोचा है और सारे घर घर में ये धारावी बचाओ आंदोलन का संदेश अभी पहुंच चुका है। हम लोग सर्वे को विरोध कर रहे हैं। सर्वे जबरदस्ती अदानी के लोग सर्वे करते हैं तो धारावी के लोग उसके ऊपर बाद में वो आगे जाते पीछे काला पोंछ देते हैं और वो नंबर पूरा बुझा डालते हैं। यानी सारे लोग, इसमें आम आदमी पार्टी है, इसमें सीपीएम है, इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना का तो इस आंदोलन में शेर का हिस्सा है। हम लोग सारे लोग इकट्ठा मिलकर लड़ते हैं। भले हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हमारी विचारधारा हम लोग भूलकर सारी ताकत हम लोग धारावी वालों के घरों के पीछे खड़ी की है। और इसीलिए जब तक हमको 500 स्क्वायर फुट का कमरा देने की सरकार घोषणा नहीं करती है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, संघर्ष तगड़ा करते रहेंगे। और लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग ने बता दिया है, अदानी का कैंडिडेट था राहुल शेवाड़े, उसकी हालत हम लोगों ने क्या किया है, धारावी के लोगों ने, ये उसको पता चला है। किस तरह का संघर्ष अंत तक रहेगा? देखिए, अदानी को हमारा विरोध नहीं है, उसके प्रवृत्ति को हमारा विरोध है, उसके काम के पद्धति को हमारा विरोध है। जब अगर अदानी हमारी सारी डिमांड 22 लाख रुपया कार्पस फंड, 500 स्क्वायर फुट का कमरा, घर को घर, दुकान को दुकान और इंडस्ट्रियल हब धारावी में वो नहीं बनाते हैं। धारावी में अच्छी सड़कें, अच्छा सड़कें को अच्छा फुटपाथ, धारावी के लड़के बच्चे लोगों को खेलने के लिए अच्छा मैदान, अच्छा अस्पताल, अच्छा वार्ड ऑफिस, अच्छा फायर स्टेशन, अच्छा पुलिस स्टेशन, अच्छी स्कूलें, ये सारी डिमांड, ये अपना कब्रिस्तान, हिंदुओं का स्मशान भूमि काफी कम जगह में है, 3-3, 4-4 एकड़ जगह वो कब्रिस्तान के लिए बढ़ाना पड़ेगा। मुस्लिम का भी कब्रिस्तान है, वो भी छोटा है, और हिंदुओं का स्मशान भूमि है, वो भी छोटी है। क्रिश्चियन समाज के लोगों को तो यहां स्मशानी नहीं है, कब्रिस्तान ही नहीं है धारावी में, उनको उनकी सारी बॉडी वहां लेके जाना पड़ता है शिवड़ी में, तो उनको नया कब्रिस्तान धारावी में बनाना चाहिए। ये सारे डिमांड के साथ अदानी अगर काम करता है तो अदानी को हम लोग कोऑपरेट करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे। हाँ, लेकिन अदानी केवल हमें धारावी के बाहर भगाने का सोच रहा है, हमें धारावी के बाहर भगा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि सारा विकास धारावी के सारे लोगों को धारावी में ही जगह मिलना चाहिए, धारावी के घरों का धारावी में विकास होना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना है। तब भी अदानी कम से कम 2,500-3 हजार एकड़ जगह अदानी धारावी वालों के नाम पे मुंबई में ले रहा है। पूरा मौके का जगह अदानी ले रहा है, जेब में डाल रहा है। अरे क्यों ले रहा है भाई? हमें धारावी वालों को तो धारावी के बाहर जाना नहीं है, तो तू जमीन क्यों ले रहा है हमारे नाम पे? क्यों ले रहा है? बराबर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोदी साहब का फ्रेंड है, और मोदी साहब का फ्रेंड रहने के बारे में मोदी साहब उनको कुछ भी देने के लिए तैयार है। ये 650 एकड़ जमीन में तुम धारावी का विकास, धारावी वालों का विकास यहां कर सकते हो ना, हमको तो बाहर नहीं जाना है ना। यानी इसका मतलब ये षड्यंत्र है, ये विकास के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है धारावी वालों को बाहर भगा देने का। सरकार तो ये कहती है कि हम अडानी को इसलिए दे रहे हैं कि अडानी विकास करेगा। अरे कुछ नहीं, विकास अदानी का हो रहा है भाई, अडानी, धारावी वालों का विकास नहीं है, ये अदानी का विकास हो रहा है। इसीलिए धारावी की जनता रोड के ऊपर उतरी है
और तगड़ा संघर्ष कर रही है। अदानी ने हमें बताना चाहिए ना, धारावी वालों को विश्वास में लेके तो हमको कहाँ घर देने वाले हो। अच्छा, आज तक धारावी बचाओ आंदोलन के नेताओं से कभी बात हुई अडानी ग्रुप की? नहीं, हम कभी नहीं गए। नहीं, उन लोगों ने कभी आप पर बुलाया? वो लोगों ने हमें बुलाया नहीं और हम भी कभी खुद होकर गए नहीं। प्लान कभी सामने रखा? प्लान सामने नहीं रखा है। हमारा बिल्डिंग कहाँ बनना है, क्या जाना है, कैसे बनाने वाले हो, कहाँ हमारा कमरा मिलने वाला है, कुछ नहीं बताता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर गुस्सा अगर है तो इसी बात से है, ना तो किसी से वार्तालाप की, न प्लान, न पब्लिक को सेटिस्फाई किया, और पब्लिक इसी बात से नाराज है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी कोई प्रकार का प्लान नहीं, कहाँ जमीन देने वाला है वो कुछ सच्चा बताता नहीं, दादागिरी चालू है। कब तक देने वाला? हाँ, कब तक देने, कुछ वो 17 साल का प्रोजेक्ट बनाया है। 17 साल साला अपन कोई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। ये इतना अगर लेट प्रोजेक्ट रहेगा तो कैसे चलेगा? सर, धारावी के लिए आपने, धारावी करों के लिए हर तरीके से संघर्ष किया, चाहे आमदार रहे हों, चाहे आपने वर्तमान समय में धारावी बचाओ आंदोलन रहे हों, सभी संगठनों को एक किया हो। वर्तमान समय में, ऐसे समय में चुनाव की घोषणा हुई, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं यहाँ धारावी में 30-40 साल से धारावी में काम कर रहा हूँ, तो धारावी का दुख क्या है, धारावी का दर्द क्या है मैं जानता हूँ। और ये काम करने के कारण धारावी वालों और मेरे में एक अलग प्रकार का संवाद निर्माण हुआ है जी। अलग प्रकार का एक प्यार का रिश्ता निर्माण हुआ है। तो लोग आज भी चाहते हैं इलेक्शन में बाबूराव माने साहब को टिकट मिले तो हम उनको एमएलए बना देंगे, वो मेरे पीछे है सारे लोग। लेकिन मैं पार्टी में डिसिप्लिन के साथ काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन आप बाबूलाल साहब ठाकरे के समय से कर रहे हैं, पार्टी ने भी आपको अच्छी तरह से देखा है। समय की डिमांड है, समय मांगता है बाबूराव माने को एक बार फिर से मैदान में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। जो आदमी धारावी के हर व्यक्ति, बच्चा बूढ़ा जवान, यानी पीढ़ियों के लिए संघर्ष कर रहा है और पीढ़ियों से कर रहा है, तो उसके लिए टिकट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को देना चाहिए, एक बात। लेकिन आज जो धारावी के लोगों की अपेक्षा है उसमें बाबूराव माने कहीं ना कहीं तो बैठते हैं। मुझे टिकट मिलना चाहिए, इसके लिए लोग बहुत बेचैन हैं और लोग मेरे साथ में रहने का वादा लोगों ने किया है और हमारे पार्टी के लोग भी ये टिकट शिवसेना पार्टी को मिलना चाहिए, इसके लिए ऊपर के लोग भी कोशिश कर रहे हैं और उद्धव जी कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना पार्टी के अन्य लीडर है वो भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे अनिल देसाई साहब भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, कोशिश एक अलग चीज है। हाँ। अगर गणित अगर देखा जाए तो इस सीट पे वर्षा गायकवाड़ जी थी, लोकसभा में सांसद बन के पहुंच गई, सीट खाली हो गई। हाँ। मैदान खाली हो गया। हाँ। और जब आप लोगों की महाअघाड़ी है तो ऐसे में बाबूराव माने के अलावा कोई सशक्त चेहरा, साफ सुथरा छवि इस धारावी के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए कहीं दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में आपके अलावा कोई विकल्प नहीं, क्या लगता है आपको को पार्टी मौका देगी? दिक्कत यह है कि पार्टी तो मुझे टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के लीडर के सामने भी कुछ दिक्कतें हैं, वो हिसाब से ऊपर चर्चा चालू है। हाँ, लेकिन अगर कोई नया चेहरा लाती है, हाँ, तो नए चेहरे का कोई ऐसा संघर्ष अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में नजर नहीं आता कि जिसने संघर्ष करके धारावी करों की बात की हो, और वो चेहरा बाबूराव माने है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी, कोई भी अघाड़ी, कोई भी युति कोई रिस्क नहीं उठाना चाहेगी, और ऐसे में वो बाबूराव माने तो कहीं ना कहीं हकदार बनते हैं इसके लिए। मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे जास्ती तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सारी जनता हमारे साथ में है। महाविकास आघाड़ी के भी हमारे अन्य पक्ष है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सीपीएम है, ये सारी पार्टियां मेरे साथ में है और वो लोग मुझे रोज बोलते हैं माने साहब आपको खड़ा रहना है, आप तैयारी करो, आपके पार्टी के लोगों को बोलो, ये सारा बात रोज हो रहा है। नहीं, पार्टी के लोग भी तो देखते हैं बाबूराव माने बाला साहब ठाकरे के समय से सच्चे सिपा सलार है। हाँ। और उन्होंने निष्ठा के साथ, लेकिन आपने पार्टी उद्धव साहब का दामन नहीं छोड़ा। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे की नजर आप पे होगी कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा था कि बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहा आर्डिग होके। तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनके हित में विचार आता होगा, आपसे बिल्कुल पार्टी के लोग
पार्टी के लीडर लोग भी मुझे चाहते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। वो टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं और अगर टिकट यहाँ मिलती है तो हम लोग 100% जीतते हैं। हम लोग ने लोकसभा के इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 40,000 का लीड हम लोगों ने धारावी में दिया है। 40,000 का लीड मेरी इच्छा है, धारावी के लोगों की भी इच्छा है, शिवसेना पार्टी के भी लोग कोशिश में है। अभी देखते हैं आगे कैसे क्या क्योंकि जब हम देखते हैं कि आपके यहाँ जब चाहे घर हो या कार्यालय, हजारों की भीड़ इसीलिए लगी रहती है। हाँ। लोग बैठे रहते हैं कि समस्याओं को लेके बैठे रहते हैं और इस आस में बैठे रहते हैं कि आने वाले समय में आमदार हमारे बाबूराव माने साहब होंगे। उनके दिलों में अपने विषय में एक अलग प्रकार का विश्वास निर्माण किया है मैंने, जो विश्वास जताया है और विश्वास के कारण रोज मेरे कार्यालय में सैकड़ों लोग आते हैं अपनी अपनी छोटी बड़ी समस्या लेकर और उस समस्या को मैं हल करने का कोशिश करता हूं। हर समस्या नहीं छूटती, लेकिन अधिकाधिक समस्या को छुटकारा देने का काम मैं करते रहता हूं और उसका फल पार्टी ने भी मुझे दिया है। पार्टी ने इसके पहले मुझे नगर सेवक बनाया, उसके बाद में एमएलए बनाया, तो इसके कारण पार्टी के साथ मैं ईमानदारी से हूं, कहीं भी कभी भी इधर उधर गया नहीं, आप जानते हैं, और भविष्य में भी नहीं जाऊंगा मैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, भविष्य में भी नहीं अगर जाऊंगा। हाँ, आपकी बात अगर सुन रहे होंगे उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के नेता, तो ये बात निश्चित से उनके गौर करने वाली रहेगी कि जो व्यक्ति तूफानों में जो छोड़ कश्तियां चले गए, लेकिन आप आज भी उस कश्ती में सवार हैं जिसमें छेद कई करके गए। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के वो सिपा सलार बाला साहेब ठाकरे के सिंहासन से लेकर उद्धव साहब ठाकरे के सिंहासन तक उनके साथ खड़े रहे। लोग आए चले गए, लेकिन इन्होंने धारावी का और उद्धव बाला साहेब ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। किसी ने सही कहा है, जिसके पैर न परे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। धारावी के लोगों की दर्द को इन्होंने कहा कि मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि धारावी में मैंने जीवन व्यतीत किया है, धारावी के लोगों के बीच बैठता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति लोगों के बीच रहता हो, लोगों की बात सुनता हो, लोगों के दर्द को सुनता हो, लोगों की समस्याओं को सुनता हो, उससे बढ़िया, उससे अच्छा चेहरा इस धारावी करों के लिए नहीं हो सकता। और वो भी ऐसी स्थिति में जब धारावी बचाओ आंदोलन के लिए एक संग्राम छिड़ा हो। पिछले 11 वर्षों से जो छिड़ा संग्राम आज भी जारी है और ये तब तक जारी रहेगा। और वो शख्सियत बाबूराव माने हैं जिन्होंने सौगंध उठाई है कि जब तक धारावी करों की समस्याओं का निदान अडानी ग्रुप के द्वारा, उनके प्रोजेक्ट के द्वारा 500 स्क्वायर फीट का घर, अच्छी सड़क, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे सरकारी कार्यालयों की बिल्डिंगें नहीं मिल जाती, तब तक उनका सौगंध, उनका संकल्प इसी तरह से जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि जब ऐसा व्यक्ति कोई सामने हो तो राजनीति कैसी भी होती हो, लेकिन राजनीति के आकाओं को ऐसे चेहरों पर दृष्टि रखनी चाहिए और उनको धारावी करों की नहीं, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मौका देना चाहिए। मैं विनय पाठक, ये भारत के लिए। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत